बुरी बात ये है कि समय बहुत कम है। बुरी बात ये है कि समय बहुत कम है और अच्छी बात ये है दोस्तों कि अब भी समय है। जी हाँ दोस्तों, कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है, कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है और ये वक्त है दोस्तों बदलता ज़रूर है। विद दिस पॉजिटिव थॉट मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर लेके आ गई हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो। तो दोस्तों सुबह का टाइम है, अभी मैं बैठी हुई हूँ चिरौला पॉन्ड पार्किंग के पास। मॉर्निंग का टाइम वो टाइम होता है जो हमेशा मैं खुद के लिए देना पसंद करती हूँ। ये ठंडी ठंडी सुबह सुबह की चलती हुई हवाएं, ये चारों तरफ आपको नज़र आते हुए जो है ये चारों तरफ नज़र आते हुए हरियाली से भरे हुए बागान, ये छोटे छोटे बड़े बड़े हरियाली वाले वृक्ष आपको जो दिख रहे हैं और ये सामने की तरफ जाता हुआ लंबा रास्ता जिस पे सभी आते हैं, मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं, खुद को टाइम देते हैं और जो है अपना एक हेल्दी रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब मैं यहाँ पे आती हूँ, बैठती हूँ और आपसे कुछ बातें करती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही नेचुरल प्लेस है ये चिरौला तालाब पार्क, जहाँ पे मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। ये सुबह का वो टाइम होता है जब मैं यहाँ पे बैठती हूँ। सेल्फ टाइम जो है मैं खुद को देती हूँ, यानी कि हमेशा मैं कहती हूँ कि दोस्तों खुद से बातें कीजिए, खुद के लिए टाइम निकालिए। जिस तरीके से आप इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने हर काम के लिए समय निकालते हैं, उसी तरीके से आपको 24 घंटे में कुछ ना कुछ टाइम खुद को देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद को टाइम देते हैं, अगर आप खुद से बातें करते हैं, अगर आप खुद के मन की आवाज़ सुनते हैं, तो आपको एक आंतरिक शांति मिलती है, एक मेंटल पीस मिलती है और एक रास्ता नज़र आता है जो आपको आगे की ओर ले जाता है। और ये रास्ता आपको तभी नज़र आता है जब आप अपनी मन की बात सुनते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मन की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। आज की इस भागम भाग की ज़िंदगी में, इस दौड़ की ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपने मन की बात नहीं सुनते हैं, हम खुद को टाइम नहीं देते हैं, हम खुद हम क्या चाहते हैं, हमारा मन क्या चाहता है, हमारा दिल क्या चाहता है, हमारी क्या पसंद है, हमारी क्या नापसंद है, हम उसको ही इग्नोर करते चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम खुद की वैल्यू जो है खुद की नज़रों में ही नहीं करते हैं और दूसरों के चक्कर में दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कैसे जी रहे हैं, हमें भी उनकी तरह बनना है, बस इसी चक्कर में रह जाते हैं और लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम जब भी दोस्तों किसी भी बड़े क्रिकेटर, एक्टर, डांसर को देखते हैं तो उनकी जो शोहरत है, उनकी जो कामयाबी है, उनकी जो सफलता है वो तो हमें नज़र आती है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है वो हमें नज़र नहीं आती है। उन्होंने खुद को कितना टाइम दिया है, खुद को कितना वैल्यू किया है, खुद के थॉट्स को, तब वो आज खुद को इतना निखार पाए हैं। ये वो सफल व्यक्ति होते हैं दोस्तों जिन्होंने दूसरों की बातों को कभी भी ध्यान ना देके खुद के मन की बात को सुना है और उस पर काम किया है, खुद के टैलेंट को जाना है, खुद की खूबियों को पहचाना है, तभी वो आज इस शिखर तक पहुंच पाए हैं। तो किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि निगाहों में थी मंजिलें, गिरे और गिरकर संभलते रहे, निगाहों में थी मंजिलें, गिरे और गिरकर संभलते रहे, लाख कोशिशें की आंधियों ने चिराग तब भी जलते रहे, लाख कोशिशें की मुश्किलों ने चिराग आंधियों में भी जलते रहे। यानी कि जीवन में कितनी भी असफलताएं मिले, हमें उनसे घबराना नहीं है और हमेशा आगे बढ़ते जाना है। बस अपने गोल पे फोकस रहना है, अपने लक्ष्य को अपनी नज़रों में हर वक्त उठते बैठते सोते जागते जो है उसको अपने अंदर रखना है, उस पर काम करना है, मेहनत करनी है, तभी हम लाइफ में कुछ अच्छा हासिल कर पाते हैं। तो विद दिस ऑल पॉजिटिव थॉट मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर सुनाती हूँ आपको एक बहुत ही छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी जो कि आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर करेगी दोस्तों। तो कहानी है एक गुरु और शिष्य की। एक गुरु जो अपने शिष्यों को ज्ञान की बातें हमेशा ही गुरु बताते हैं और वो काफ़ी प्रसिद्ध थे, वो जाने माने गुरु थे।
हर कोई उनकी शरण में जाता था और उनको जो भी उनकी शरण में जाता था उसे अपनी परेशानी का सलूशन ज़रूर मिलता था। वो सबकी परेशानियों को दूर करने के लिए जाने जाते थे। तो एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाए, मुझे जीवन में सफलता मिले। और मेरे माँ बाप बहुत परेशान हैं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप मुझे मेरी परेशानी से निकलने का उपाय बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम इस नदी के पास ये जो पत्थरों का ढेर लगा हुआ है, इन पत्थरों को ध्यान से देखो। पास में एक नदी थी, वहाँ पे कुछ पत्थरों का ढेर एक साथ रखा हुआ था। गुरुजी ने कहा कि इस पत्थर के ढेर को, ये जो एक साथ रखे हुए पत्थर है, तुम ध्यान से देखो। इनमें से एक पत्थर ऐसा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पत्थर है, बहुत ही कीमती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा पत्थर है जो किसी भी लोहे की चीज़ को सोने में बदल सकता है। अब तुम्हें इन पत्थरों में से उस पत्थर को ढूंढना है और वो तुम्हारा जीवन जरूर बदल देगा। यानी कि इन ढेर सारे पत्थरों में से सिर्फ एक ही पत्थर ऐसा है जिसमें ये खासियत है कि वो किसी भी लोहे की चीज़ को जो है सोने में बदल देता है। तो शिष्य ने पूछा गुरुजी उसकी पहचान कैसे होगी? तो गुरुजी ने कहा कि वह पत्थर बहुत गर्म है। वो जो पत्थर है वो बहुत गर्म है कंपैरिजन टू अदर पत्थर्स। बाकी जितने पत्थर हैं वो सभी ठंडे हैं, लेकिन वो पत्थर काफ़ी गर्म होगा। तो अब तुम्हें पहचान करनी है कि वो पत्थर कौन सा है। अब शिष्य जो होता है वो पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग जाता है, खोज करने में उस सिंगल पत्थर की कि वो कौन सा ऐसा पत्थर है जो यहाँ पे है, जो कि काफ़ी गर्म है और इन सब पत्थरों से अलग है। और वो क्या करता है कि चेक करता जाता है और चेक करके जितने भी ठंडे पत्थर उसको मिलते हैं एक एक करके चेक करता है, उठाता है और नदी में फेंक देता है। फिर दूसरे पत्थर को उठाता है, चेक करता है, ठंडा होता है, कुछ समझ जाता है ये वो पत्थर नहीं है, नदी में फेंक देता है। तीसरे पत्थर को उठाता है, चेक करता है, अगेन ठंडा पत्थर निकलता है, नदी में फेंक देता है। इस तरीके से वो अलग करना शुरू कर देता है और सर्च में लग जाता है कि वो गर्म पत्थर कौन सा है। लगातार वो ऐसे ही करता चला जा रहा था, पत्थरों को उठाता, चेक करता और नदी में फेंक देता। आखिरकार कोशिश करते जो है वो जो शिष्य था उसको वो पत्थर मिल ही जाता है, उसके हाथ में वो पत्थर आ ही जाता है जो कि काफ़ी गर्म होता है। यानी कि इतनी कोशिशों के बावजूद वो पत्थर उसके हाथ में आया और उसको मिल गया। लेकिन क्या होता है कि लगातार दूसरे पत्थरों को चेक करने की आदत जो थी उसको हो गई थी और उनको चेक करने के बाद वो नदी में फेंक देता था, ऐसी उसकी आदत बन गई थी। तो अपनी इसी आदत के चलते, यानी कि जैसे ही गर्म पत्थर उसके हाथ में आता है और उसे पता भी चलता है कि ये वही गर्म पत्थर है जो बहुत कीमती है, जो कि लोहे को सोने में बदल सकता है, जैसे ही वो पत्थर उसके हाथ में आता है वो उठाता है और नदी में फेंक देता है। क्योंकि उसकी आदत बन चुकी थी दोस्तों कि पत्थर को चेक करना और उसे नदी में फेंकना। तो इस तरीके से जैसे ही वो पत्थर उसके हाथ में आया, जो कि बेशकीमती बहुत ज़्यादा कीमती पत्थर था, अपनी आदत के चलते उसने उस पत्थर को भी नदी में फेंक दिया। और एक बार फिर जो है वो कीमती पत्थर उन सभी पत्थरों के ढेर में जाके मिल गया और वापस पानी में चला गया और फिर मुश्किल हो गया उस शिष्य के लिए उस पत्थर को ढूंढना। तो दोस्तों ऐसा ही हम सबके साथ होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास भी जीवन में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। हमारे जीवन में भी जो भी मोमेंट आते हैं, हमारे जीवन में जो भी पल आते हैं, तो उनमें से कौन सा पल आपकी लाइफ बनाने वाला है आप नहीं जानते हैं। तो इसलिए जीवन के हर पल को आपको अच्छे से जीना है, ईमानदारी से जीना है और उसमें अपॉर्चुनिटीज सर्च करते रहना है। कई बार हमारी आदत हो जाती है चीज़ों में कमियां निकालने की, हमारी आदत हो जाती है चीज़ों को जो है निगेटिव सेंस में लेने की कि मुझे लाइफ में ये नहीं मिला, मुझे लाइफ में वो नहीं मिला, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर नहीं है, हमारे लिए तो कुछ इससे भी बेहतर बना है, या फिर ये जो चीज़ है इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए, मुझे तो बहुत अच्छा करना है, बहुत कुछ ऊंचा करना है, बढ़िया करना है।
और इन सब चक्करों के चलते हम जो वो मोमेंट होता है लाइफ का, जो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है जो गॉड हमें देते हैं, हर पल किसी न किसी रूप में हम उसे खो देते हैं। तो यही शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से, इस स्टोरी से, कि जो भी चीज़ें हमारे हाथ में हैं वो सब कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अवसर की तरह होती हैं। ज़रूरत होती है तो हमें बस उस अवसर को समझने की, उस अवसर को जानने की। इसी तरीके से हर किसी में टैलेंट होता है, एक हिडन टैलेंट हर किसी में होता है दोस्तों। उसे जानने की ज़रूरत होती है, उसे रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत होती है, उसे पहचानने की ज़रूरत होती है, उसे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि जिस दिन आप अपने टैलेंट को पहचान जाएंगे, उस दिन आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती है, पीछे नहीं ले जा सकती है। तो मौके कभी भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, गोल्डन चांस कभी भी बन सकता है। आप मेहनत करते रहिए, हर एक अपॉर्चुनिटी जो मिली है, हर एक चांस जो लाइफ में मिलता है, आप उस पर काम करते रहिए और अपना बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए, पूरी ईमानदारी से उस पर काम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, पूरी ऑनेस्टी से उसको पूरा कीजिए। हर वो काम जो आप जीवन में करते हैं उसको पूरी मेहनत से और ईमानदारी से करिए। कौन सा काम, कौन सा पल, कौन सा चांस आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है दोस्तों, आप कभी नहीं जानते हैं, कभी नहीं समझते हैं। ईश्वर हर जगह है, वो आपकी मेहनत को देखते हैं, वो समझते हैं और एक ना एक दिन आपको आपकी तपस्या का फल जरूर देते हैं। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों कि ज़िंदगी की तपिश को बर्दाश्त करना सीखिए जनाब। ज़िंदगी की तपन को, ज़िंदगी की तपिश को बर्दाश्त करना सीखिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जो छाया में उगाए जाते हैं। तो अगर आप ज़िंदगी की तपन को, ज़िंदगी की धूप को सहना सीख जाते हैं तो आप एक हीरा बन के चमक के बाहर निकलते हैं और इस ज़िंदगी को आसानी से जी पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बना पाते हैं। जो जितना आग में तपता है वो उतना ही निखरता है दोस्तों, आपको पता है। तो अगर आप भी हीरा बनना चाहते हैं, आप भी अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना ही पड़ेगा। तो अपने इस जीवन को जो है, अगर आप साकार करना चाहते हैं, कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो हर पल को अवसर में बदलने की कोशिश कीजिए, हर पल को बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। इन पल में से कोई ना कोई पल आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगा, दैट आई एश्योर यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में कुछ अच्छी बातों के साथ, कुछ पॉजिटिव थॉट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।